प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में लंपी स्किन रोगों ने पशुओं को अपनी जद में लिया है। लगातार गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग पर सीएम अशोक गहलोत ने सभी से अपील की है कि यह रोग अत्यंत संक्रामक है। अपने पशुओं को इससे बचाने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करें। सीएम गहलोत ने गुरुवार सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि गौवंश में फैल रहा लंपी स्किन रोग अत्यंत संक्रामक है। राज्य सरकार इसकी रोकथाम एवं बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अपने पशुओं को इससे बचाने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करें। पशुओं में इस रोग के लक्षण नजर आने पर नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क करें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल, एएसआई और स्टेनोग्राफर के 323 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास से लेकर कैंडिडेट 27 अगस्त तक बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। 323 पदों पर निकली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं पास होना जरूरी है। इसी के साथ ही एएसआई स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन करने के लिए 12वीं पास के साथ कंप्यूटर की जानकारी होना भी जरूरी है। जयपुर शहर से कल्याण धनी की पदयात्रा शुरू होते ही वारदात हो गई। पदयात्रा के दौरान एक महिला का मंगलसूत्र तोड़ लिया गया। वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया, लेकिन वारदात का खुलासा नहीं कर सकी। जयपुर में बजाज नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बजाज नगर पुलिस ने बताया कि दिग्गी कल्याण धनी की पदयात्रा के दौरान आने वाले भक्तों को नाश्ता और भोजन कराने के दौरान शिवानी नाम की महिला को किसी ने धक्का मारा और इस धक्के के बाद जब वह संभली तो पता चला कि किसी ने उसका मंगलसूत्र तोड़ लिया। भीड़ में हुई इस वारदात का पता लगाने की कोशिश भी की गई। परिवार के लोगों ने भी कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन बात नहीं बन पाई। पांचना बांध से पानी छोड़ने के मुद्दे को लेकर गुर्दा पांचना संघर्ष समिति की पांचना बांध पर बुधवार को आयोजित हुई महापंचायत में एक बार फिर बांध के समीपवर्ती 39 गांव में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की सरकार से मांग की। वक्ताओं ने कहा कि 39 गांव में पानी नहीं मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वह बोले कि सरकार ने गुर्दा पांचना लिफ्ट परियोजना के जरिए 39 गांव में पानी देने की बात कही थी, लेकिन महज सिर्फ 13 गांव के लिए ही परियोजना बना दी, जिसका भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला, रूप सिंह गुर्जर, हकीम सिंह, भानु प्रताप गुर्जर, एडवोकेट रामस्वरूप बैसला, बहादुर सिंह ताली, एडवोकेट रमेश गुर्जर आदि ने कहा कि पांचना बांध निर्माण में बांध के समीपवर्ती किसानों की भूमि चली गई और उन्हें ही पानी नहीं मिले, यह बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने नाराजगी जताई कि पांचना गुर्दा लिफ्ट परियोजना के क्षेत्र के सभी गांवों को नहीं जोड़ा है और परियोजना में जो काम हुआ है वह घटिया स्तर का है। नहरों की चौड़ाई भी कम है। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम 5:30 बजे एक महिला चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करते ही गिर पड़ी। महिला ने कोच के गेट को पकड़ लिया और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। आरपीएफ कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ी और उसने दौड़कर महिला को बाहर खींच लिया। बाद में आसपास के और लोग भी आ गए। महिला को कोई खरोंच नहीं आई है। हादसे के तुरंत बाद आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान ट्रेन को भी रुकवाया गया। कुआ थाना क्षेत्र के चिखली बड़गामा मार्ग पर गुलाबपुरा स्कूल के पास 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बाइक सवार का चिखली में प्राथमिक इलाज के बाद सागवाड़ा रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक व घायल के परिजनों को दे दी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद में आज नाथद्वार पुलिस थाना अंतर्गत उपली ओड़न में NH 8 पर एक डंपर व ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नाथद्वार के पास उपली ओड़न ओवरब्रिज पर चल रहे डंपर को पीछे से चल रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी।
जिससे उसके ड्राइवर व खलासी बुरी तरह से केबिन में ही फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर नाथद्वार हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दोनों को उदयपुर रेफर किया गया। दोनों वाहन एक ही दिशा में नाथद्वार से उदयपुर की ओर जा रहे थे कि उपली ओडन ब्रिज पर अचानक दुर्घटना हो गई। घटना की जानकारी के बाद नाथद्वार पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवाजाही सुचारू कराई। नदबई के करीही गांव में बुधवार रात करीब 10 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट होने से 11 केवी लाइन में आग लग गई। गनीमत रही कि लाइन टूटकर नहीं गिरी, ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे की सूचना देने के लिए डिस्कॉम के कर्मचारी फोन करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में विभाग के उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। इसके बाद बिजली सप्लाई को कट किया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली और लाइन को दुरुस्त करवाया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के बाहर से बुधवार देर शाम एक 4 महीने के मासूम का अपहरण होने का सनसनी मामला सामने आया है। मासूम की तलाश में जयपुर पुलिस जुटी हुई है और सभी थाने के एसएचओ नाकाबंदी कर बदमाश को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश को पकड़ने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में अगले 5 दिन अच्छी बारिश होगी। अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बीकानेर व जोधपुर संभाग में भी अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीकर में मंगलवार देर रात से झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो बुधवार को भी जारी रहा। तेज बारिश के कारण फतेहपुर से निचले इलाके जलमग्न हो गए। एक पुरानी जर्जर हवेली बह गई और फतेहपुर में 59 मिमी बारिश दर्ज की गई। हवेली के मलबे के नीचे दबने से वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।